Assalamu alaikum students. Welcome to IT Students Training C++ प्रोग्रामिंग कोर्स इंटरमीडिएट लेवल का ये लेक्चर नंबर 30 है। स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हम दो किस्म की हेडर फाइल्स के रिलेटेड हमने स्टडी किया था, जिसमें एक हेडर फाइल थी CC टाइप और इसके डिफरेंट फंक्शन जो हैं उनका यूजेज हमने देखा, और सेकंड जो फाइल थी वो थी CSTDlib और इसके भी कुछ फंक्शंस जो हैं वो हमने यूज किए। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम एक न्यू हेडर फाइल है string.h के लिए और C के लिए। आपको ऑलरेडी ये पता है कि .h एक्सटेंशन जो है वो सिर्फ C लैंग्वेज के लिए यूज होती है, जबकि C++ में मोस्टली जो हेडर फाइल हैं उनमें .h जो एक्सटेंशन है ये रिमूव करके हेडर फाइल के स्टार्टिंग में C का इजाफा किया जाता है, तो इस तरह हेडर फाइल C++ में यूज करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम C स्ट्रिंग हेडर फाइल के कुछ फंक्शन जो ज्यादा यूजफुल हैं वो हम यूज करेंगे। फंक्शंस ये कौन से हैं, जैसे कि ये स्ट्रिंग फंक्शन के अंडर आप अगर देखें तो ये strcpy इट मीन स्ट्रिंग कॉपी। तो इसका जो फर्स्ट फंक्शन है वो है स्ट्रिंग कॉपी। इसमें ये होता है कि फंक्शन, जब भी कोई फंक्शन को आप स्टडी कर रहे हो तो फंक्शन में दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक ये है कि फंक्शन कौन से आर्गुमेंट लेता है, और सेकंड ये है कि वो फंक्शन क्या रिटर्न करता है। फंक्शन का नाम मोस्टली सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होता है, जैसे कि ये अगर आप देखें str कॉपी मीन के ये स्ट्रिंग कॉपी यानी ये स्ट्रिंग को कॉपी करता है। अब ये दो आर्गुमेंट ले रहा है। फर्स्ट आर्गुमेंट जो है ये इसका डेस्टिनेशन स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग मीन कैरेक्टर अरे। स्ट्रिंग नाम का कोई वेरिएबल C में नहीं है। स्ट्रिंग एक्चुअली कैरेक्टर अरे को कहते हैं। तो इस जो फंक्शन है इसका फर्स्ट आर्गुमेंट डेस्टिनेशन कैरेक्टर अरे है, मीन के जिसमें हमने कॉपी करना है, और सेकंड जो इसका आर्गुमेंट है वो सोर्स कैरेक्टर अरे है, यानी जिस अरे को हमने कॉपी करना है। और ये रिटर्न क्या करता है, ये रिटर्न एक्चुअली एक कैरेक्टर अरे ही रिटर्न करता है, यानी ये जिस अरे को, जिस कैरेक्टर अरे को जिस अरे में कॉपी कर देता है, जो डेस्टिनेशन कैरेक्टर अरे है उसको ये रिटर्न करता है। तो हम अपने डेव C++ में चलते हैं और एक प्रोग्राम लिखते हैं जिसमें हम इस फंक्शन के जरिए एक स्ट्रिंग कैरेक्टर अरे को दूसरी कैरेक्टर अरे में कॉपी करते हैं। ऑलरेडी हम ये जो है एक कैरेक्टर अरे को दूसरी कैरेक्टर अरे में कॉपी कर चुके हैं, लेकिन वो हमने मैनुअली किया था एक लूप के जरिए। C चूंकि हमें बहुत से बिल्ट इन फंक्शन और हेडर फाइल्स प्रोवाइड करती है, तो ये फंक्शन हमें यूज करने चाहिए। तो हम चलते हैं डेव C++ में। इसमें हम एक न्यू प्रोग्राम जो है वो सोर्स फाइल क्रिएट करते हैं, और इसमें हम सबसे पहले दो कैरेक्टर अरे डिक्लेयर करते हैं। Here, लेट्स सपोज फर्स्ट कैरेक्टर अरे का नाम मैं A लिखता हूं और इसका साइज 10 रख देता हूं, इज इक्वल टू, और इसको मैं इनिशियलाइज कर देता हूं वर्चुअल यूनिवर्सिटी। और एक सेकंड अरे कैरेक्टर अरे जो है वो भी मैं डिक्लेयर कर देता हूं। लेट्स सपोज उसका मैं साइज 20 रख देता हूं और इसको इनिशियलाइज नहीं करता। अभी हमने जब ये स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन यूज करना है तो इससे पहले जरूरी है कि इस हेडर फाइल को हम टॉप पे इंक्लूड करें। तो उसके लिए हैश इंक्लूड C
स्ट्रिंग। ओके, हम यहाँ पे आ जाते हैं और अभी हम कॉपी करते हैं। आपको पता है कि फंक्शन कॉल करने के लिए फंक्शन का नाम लिखते हैं स्ट्रिंग कॉपी, और इसका जो फर्स्ट आर्गुमेंट है वो कौन सी करैक्टर अरे जिसमें हमने कॉपी करना है, तो वो हमारी, सॉरी ये ए की बजाय बी, तो ये बी करैक्टर अरे, और किसको हमने कॉपी करना है, ए को। तो ये जब फंक्शन हम कॉल करेंगे, इसको हमने दो करैक्टर अरे एज आर्गुमेंट पास की, तो इसने जो ए करैक्टर अरे है उसको बी में कॉपी कर दिया। अभी हम यहाँ पे सिंपली सी आउट करके बी को डिस्प्ले कराते हैं। आपको पता है कि हमने बी में कोई वैल्यू नहीं डाली, सिवाय इसके कि हमने यहाँ पे ये फंक्शन कॉल करके ए को बी में कॉपी किया है। तो इसको मैं कंपाइल करता हूं, इसका नाम मैं लेट्स सपोज रख देता हूं सी स्ट्रिंग। ये कंपाइल हो रही है, ये इसने कोई एरर दिया है। एरर क्या है आप खुद सोचें तो आपको पता चल जाएगा। एरर ये दे रहा है कि इस करेक्टर रे का जो साइज है वो हमने 10 रखा है, जबकि इसमें जो हमने करेक्टर सेव किए हैं वो मोर देन 10 है। तो इसका साइज मैं 10 की बजाय 30 कर देता हूं। ओके, अभी मैं इसको दोबारा कंपाइल करता हूं। ये देखिए इसकी अभी आउटपुट क्या डिस्प्ले हो रही है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी। तो हमने ये रे जो है वो ये करेक्टर रे बी हमने डिस्प्ले कराई है। तो अगर आप देखें तो बी में ऊपर हमने कुछ भी सेव नहीं कराया। ये एक्चुअली फंक्शन कॉल होने के बाद जो करेक्टर अरे ए है वो बी में कॉपी हो गई है। तो ये फर्स्ट फंक्शन है। अगर हम सेकंड फंक्शन में जाएं तो क्या है, स्ट्रिंग एन कॉपी। तो ये 3 आर्गुमेंट लेता है। फर्स्ट 2 आर्गुमेंट सेम एज अबव, थर्ड आर्गुमेंट साइज है। इसका मतलब ये है कि हमने एक अरे के कितने करेक्टर दूसरी अरे में कॉपी करने हैं। तो अभी हम इस फंक्शन को कॉल करते हैं, ये आर्गुमेंट सेम है, और थर्ड आर्गुमेंट में हमने बताना है कि हमने कितने करेक्टर कॉपी करने हैं। लेट्स सपोज मैं कहता हूं मैंने 3 करेक्टर कॉपी करने हैं, तो मैं भी इसको कंपाइल करता हूं। तो अगर आप देखें तो इसने फर्स्ट 3 करेक्टर VAR ये सिर्फ कॉपी किए हैं। अभी मैं 4 करके इसको कंपाइल करता हूं, तो ये देखें VIRT इसने 4 करेक्टर कॉपी कर दिए हैं। तो ये स्ट्रिंग इन कॉपी का फंक्शन है। इसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं, तो ये है strcat, इट मींस स्ट्रिंग कैनकेटनेट। कैनकेटनेट का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि 2 करेक्टर अरे को जोड़ना। तो ये फंक्शन 2 करेक्टर अरे लेता है S1 और S2, और इन दोनों को जो सेकंड करेक्टर अरे है उसको फर्स्ट करेक्टर अरे के साथ अपेंड करके फर्स्ट करेक्टर अरे को ही रिटर्न कर देता है। तो हम इस फंक्शन को यूज करते हैं। स्ट्रिंग कैनकेटनेट, और इसमें हम क्या करते हैं कि हम दूसरी अरे को भी इनिशियलाइज करते हैं ऑफ पाकिस्तान, और ए बी। अब ये इन दोनों को ए और बी को जोड़ देगा, यानी वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान ये डिस्प्ले होगा। यहाँ पे मैं बी की बजाय ए, ये एक्चुअली बी को ए के साथ कंकैटिनेट कर देगा, यानी ए जो कैरेक्टर स्ट्रिंग है उसमें वर्चुअल यूनिवर्सिटी के बाद
ऑफ पाकिस्तान अपेंड हो जाएगा। मैं इसको भी कंपाइल करता हूं, तो ये सेम वही प्रॉब्लम, ये साइज का मैं 20 कर देता हूं, कंपाइल किया तो ये देखें वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, तो ये इसने कंकैटिनेट कर दिया। इस तरह इसका सेकंड फंक्शन ये है कि strncat, इट मींस कि हमने सेकंड अरे के कितने करेक्टर फर्स्ट अरे के साथ अपेंड करने हैं, और ये फर्स्ट 2 आर्गुमेंट सेम है, थर्ड आर्गुमेंट वो नंबर ऑफ करेक्टर्स है। लेट्स सपोज मैं 4 जो है वो कैलकुलेट करता हूं, तो ये अगर इसको मैं कंपाइल करता हूं तो ये क्या करेगा, वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ, ठीक है। तो इसने क्या किया, वर्चुअल यूनिवर्सिटी तो फर्स्ट अरे का है और सेकंड अरे से इसने सिर्फ 4 करेक्टर यानी स्पेस ओ एफ स्पेस, तो ये 4 करेक्टर इसने फर्स्ट अरे के साथ अपेंड कर दिए। इसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं, तो हमारा नेक्स्ट है strncat, हमने कर लिया। str कंपेयर, दो स्ट्रिंग को कंपेयर करना, ये ऑलरेडी हम लूप के जरिए भी कर चुके हैं, करेक्टर अरे का एक एक करेक्टर कंपेयर करते हुए, लेकिन अभी हम इस फंक्शन को यूज करते हुए दो करेक्टर अरे को कंपेयर करते हैं। ये फंक्शन दो करेक्टर अरे लेता है और इनको कंपेयर करके बता देता है कि क्या ये दो करेक्टर अरे इक्वल हैं या इक्वल नहीं है। ये रिटर्न क्या करता है, ये रिटर्न करता है 0 अगर इक्वल है और अदर देन 0 अगर इक्वल नहीं है। तो हम इस फंक्शन को यहां पे कॉल करते हैं। अभी हमें पता है कि ये दोनों ये चूंकि जो रिटर्न करता है वो इंट रिटर्न करता है, तो हम इंट ए यानी ये फंक्शन जो इंट रिटर्न करता है उसको हम एक वेरिएबल में सेव कर लेते हैं, और इस वेरिएबल को और इस वेरिएबल का नाम हम सी रखते हैं, क्योंकि ए तो ऑलरेडी हमने इस नाम से अरे डिक्लेयर की हुई है, तो इस सी को हम डिस्प्ले कराते हैं। अगर तो ये दोनों करेक्टर अरे ए एंड बी ये बराबर हैं, ये इक्वल हैं, तो ये सी में हमें जो रिटर्न होके आएगा वो 0 होगा और 0 डिस्प्ले होगा। इन केस ये दोनों इक्वल नहीं है अरे करेक्टर अरे, तो अदर देन 0 होगा। इसको मैं कंपाइल करता हूं, तो ये देखें 1 मीन कि ये इक्वल नहीं है। लेट्स सपोज मैं इन दोनों को इक्वल करता हूं, यहां पे ऑफ पाकिस्तान की बजाय मैं सेम वर्चुअल यूनिवर्सिटी लिख देता हूं और इसको भी मैं कंपाइल करता हूं। ये देखें इसने 0 रिटर्न किया, इट मींस कि ये दोनों अरेज कंपेयर होने के बाद इक्वल हो गई हैं। और सेकंड इसका फंक्शन है str n कंपेयर। तो n कंपेयर का मतलब ये है कि आपने सेकंड अरे के कितने कैरेक्टर्स जो है वो फर्स्ट अरे के साथ कंपेयर करने हैं। लेट्स सपोज मैं 3 लिखता हूं और यहां पे मैं ये बाकी रिमूव कर देता हूं, सिर्फ VIR लिखता हूं, तो ये स्टूडेंट अभी क्या रिटर्न करेगा, ये 0 ही रिटर्न करेगा, क्योंकि सेकंड अरे के ये जो 3 हैं ये कंपेयर करेगा फर्स्ट अरे के 3 के साथ, तो ये चूंकि इक्वल होंगे लिहाजा ये 0 रिटर्न कर देगा। ये देखिए इसने 0 रिटर्न कर दिया है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे और की बजाय ही लिख देता हूं तो ये भी हमें अदर देन 0 रिटर्न करेगा, इसने -1 रिटर्न कर दिया, तो इट मीन्स कि ये इक्वल नहीं है। और इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो फंक्शन है वो क्या है, स्ट्रिंग लेंथ। तो ये स्ट्रिंग लेंथ जो फंक्शन है ये, इसको हम सिंपल एक करेक्टर अरे जो है वो पास करते हैं, और ये हमें उस करेक्टर अरे का जो साइज है, यानी साइज मीन के नंबर ऑफ करेक्टर्स, करेक्टर अरे में कितने करेक्टर जो है वो सेव हैं वो हमें रिटर्न करता है। तो लेट्स सपोज मैं ए का साइज मालूम करना चाहता हूं, इसको मैं ए पास करता हूं, तो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, ये मुझे
30 रिटर्न नहीं करेगा, क्योंकि 30 तो साइज है। लेंथ जो है वो नंबर ऑफ करेक्टर्स होंगे, यानी वर्चुअल यूनिवर्सिटी इसमें कितने करेक्टर हैं ये हमें रिटर्न करेगा। तो इसको मैं कंपाइल करता हूं, तो 18 इसने रिटर्न कर दिया, यानी इस अरे में 18 करेक्टर हैं। अभी मैं ए की बजाय लेट्स सपोज मैं बी अरे की लेंथ मालूम करना चाहता हूं, तो ये इसने मुझे 3 रिटर्न किए। तो ये देखिए इसमें 3 करेक्टर हैं VIT। तो ये जो है सी स्ट्रिंग हेडर फाइल के जो मोस्ट पॉपुलर फंक्शन है। इसमें बहुत से और भी फंक्शन है, लेकिन ये ज्यादा पॉपुलर फंक्शन है जो यूज किए जाते हैं। तो स्टूडेंट ये लेक्चर यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक न्यू टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइल हैंडलिंग। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आप अपने प्रोग्राम में अपने प्रोग्राम के ज़रिए कोई भी फाइल क्रिएट कर सकेंगे, उस फाइल में आप कुछ राइट कर सकेंगे, किसी फाइल से आप रीड कर सकेंगे। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसके काफ़ी सारे लेक्चर होंगे जिनको हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।